हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज की वीडियो एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर है कि सर MIL और नॉन हिंदी जो है उस पर आप अंतर बता दीजिए। तो उसी को मैं बताऊंगा। ये PDF आप लोग के पास भी होगा, तो समझने में दिक्कत है तो आप देख लीजिए। जो भी ग्रेजुएशन के हैं, ठीक है, 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो चुका है तो उसमें बहुत कुछ चेंजेस किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका एक जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको इम्प्रूव करना है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए ये पेपर दिया गया है। जब आप सेमेस्टर 1 में होंगे तब आप देख सकते हैं आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में पढ़ना है। MIL का मतलब ये होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज पेपर आपको पढ़ना है वो लैंग्वेज पेपर में फर्स्ट ईयर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें या तो आप हिंदी एक पेपर आपको रखना पड़ेगा या तो नॉन हिंदी, ठीक है, या तो हिंदी रखना या तो नॉन हिंदी, दोनों नहीं रखना, एक ही रखना, या तो हिंदी आपको रखना होगा या तो नॉन हिंदी। अगर आप हिंदी रखते हैं, MIL हिंदी तो MIL हिंदी आपका 100 अंक का एग्जाम होगा, 6 क्रेडिट होगा। इसमें आपको 6 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप ज़रा समझ जाइए कि आप हिंदी भाषी नहीं हैं, उर्दू की पढ़ाई करते हैं, बंगाली की पढ़ाई करते हैं, बंगला पढ़ाई करते हैं, संथाली है, ऐसे एक लैंग्वेज का एक लिस्ट है। रीजनल लैंग्वेज बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए कि आप हिंदी की पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हिंदी का नहीं देना पड़ेगा। वैसा कंडीशन में वैसे लोग नॉन हिंदी का सिलेक्शन करेंगे। नॉन हिंदी सिलेक्शन जब आप करेंगे तो एक तो आपको नॉन हिंदी में यानी आपको हिंदी भी पढ़ना है, और साथ में आपको अपना एक भाषा, जिस भाषा में आप मतलब जो भाषा का स्टडी करना चाहते हैं वो आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका हिंदी थोड़ा इजी हो जाएगा। 50 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा हिंदी का, और जो आप अपना भाषा चयन किए उसका 50 मार्क्स, यानी दोनों मिला करके 100 मार्क्स होगा, और ये दोनों मिला करके 6 क्रेडिट का होगा। तो समझ गए कि नॉन हिंदी किसको लेना है। अगर आप हिंदी भाषी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी लेकर के पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी नहीं हैं, गुजराती, बंगाली, उड़िया, बंगला, मतलब अलग अलग भाषा आप समझ रहे हैं, बहुत सारे भाषा हैं। तो अगर आप इन भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो फिर आपको नॉन हिंदी रखना चाहिए। नॉन हिंदी में फिर आपको 50 मार्क्स का ही हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा, और 50 मार्क्स के लिए आप अपना सेलेक्टेड लैंग्वेज को अध्ययन करेंगे। चीज़ समझ में आ गई है कि एक है MIL हिंदी, यानी जो कंप्लीट हिंदी पढ़ना चाहता है, ये थोड़ा मतलब एडवांस हिंदी होगा, और जो नॉन हिंदी रखेंगे उसका हिंदी थोड़ा इजी होगा, और साथ में एक अलग भाषा लेकर के पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना पड़ेगा हिंदी, ओके। किसी को हिंदी पढ़ना, किसी को नॉन हिंदी। जो नॉन हिंदी लेंगे वो एक भाषा और सेलेक्ट करेंगे। ये एडमिशन के टाइम आपको एक लिस्ट दे दिया जाता है लैंग्वेज का, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं जब आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में फिर सभी को, चाहे वो हिंदी है चाहे वो नॉन हिंदी है, सभी को इंग्लिश कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 6 क्रेडिट इसका भी होगा। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हिंदी और नॉन हिंदी क्या है। MIL हिंदी जो रखेंगे उसका नॉन हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, और जो MIL हिंदी नहीं रखेंगे वो नॉन हिंदी रखेंगे। लेकिन नॉन हिंदी रखने वाले को साथ में एक और लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, तब 50-50 100 मार्क्स का दोनों मिला करके होगा, ठीक है। और भी कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।